हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लेने हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका थर्मोडायनेमिक्स का एग्जामिनेशन था, तो थर्मोडायनेमिक्स के एग्ज़ाम में सारे वही क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको बताए थे कल। इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस, सभी चीज़ वही थी। परंतु जो कुछ सेक्शन था, जो सेक्शन सी था, उसमें जो कुछ जो सवाल थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, मीन्स वो ओल्ड सिलेबस से थे। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो सवाल भी बताऊंगा जो ओल्ड सिलेबस से आ सकते हैं, परंतु आपको कटवाए हैं, उन्हें भी आप एक बारी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में जो आपका सिलेबस है, यहाँ पर आपको 4 यूनिट दिए हैं: वेल्डिंग, पैटर्न मेकिंग, मोल्डिंग एंड कास्टिंग। ये 4 आपको दिए हैं टॉपिक। तो सबसे पहले आप देखिए वेल्डिंग क्या होती है। तो आपको पता है वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। देखिए वेल्डिंग, यहाँ पर आपकी कोई यहाँ पर एक प्लेट है, इस पर आपको ये इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग करते हैं। किससे? इलेक्ट्रोड से आप यहाँ पर क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं परमानेंटली, यानी परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए आप वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। यानी जब आप दो प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, यानी हीट और प्रेशर की मदद से, ऊष्मा और दाब की मदद से आप क्या करते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेल्डिंग आपको समझ में आ गई क्या है। वेल्डिंग जो दो मेटल के पीसेस को आपस में जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, उसे आप वेल्डिंग कहेंगे। फिर वेल्डिंग दो प्रकार से हमने डिवाइड की: फ्यूज़न वेल्डिंग और यहाँ पर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। देखिए फ्यूज़न वेल्डिंग यानी फ्यूज़न का अर्थ है हीट, यानी इसमें आपने हीट का उपयोग करना है फ्यूज़न वेल्डिंग में। तो इसमें देखिए आर्क वेल्डिंग हो गया, आपका गैस वेल्डिंग हो गया जिसे आप ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग कह रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंट वेल्डिंग हो गई आपकी, और ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गई। मेनली जो है आपकी आर्क वेल्डिंग आती है। आर्क वेल्डिंग में आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से, यदि आप अपने मेटल के पास, ये मेटल पीस है आपका, और इस मेटल के पास आप क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोड की मदद से और वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप यहाँ पर क्या करेंगे? हीट जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पर जनरेट होगी, फिर आप वेल्डिंग करेंगे। तो इसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहेंगे। गैस वेल्डिंग में आप क्या करेंगे? दो आपके पास सिलेंडर होंगे। यहाँ पर देखिए, इसकी स्लाइड मैंने यहाँ पर बनाई है, ये देखिए, यहाँ पर आपके पास दो सिलेंडर होंगे। यहाँ पर आपके प्रेशर रेगुलेटर्स हैं, वेल्डिंग टॉर्च है, नीडल है, पाइप्स हैं। इनकी मदद से देखिए, कई बार गैस वेल्डिंग पूरा आपके पास 8 मार्क्स में आ जाता है कि गैस वेल्डिंग आप बताइए। तो गैस वेल्डिंग में आपने जो है वो ये सभी पार्ट्स को ड्रॉ करना है। सिलेंडर्स, इसमें देखिए दो सिलेंडर होंगे, ब्लैक सिलेंडर आपका ऑक्सीजन का और जो दूसरा है वो एसिटिलीन का। ऑक्सीजन, एसिटिलीन, दो गैसेज आप यहाँ पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर फिर आप इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से वेल्डिंग कर देंगे। तो ये है गैस वेल्डिंग। यहाँ पर दो वेल्डिंग जो हैं वो और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको इरेज करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। कौन सी? स्पॉट एंड सीम। स्पॉट वेल्डिंग देखिए आपने अपने वर्कशॉप में हो सकता है की भी हो। आपके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड इस तरीके से, और यहाँ पर यदि आप इनको देखिए क्या करें, इनको आपस में क्या कर दें? इलेक्ट्रिसिटी से, यानी वाइंडिंग से आप जोड़ दें। किसको? यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड्स को यदि आप वाइंडिंग से कनेक्ट कर दें, देखिए किससे कनेक्ट करेंगे? वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से वाइंडिंग से आप इनको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप कोई सोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर आप करंट लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या होगा? इस प्रकार से आप वेल्डिंग कर पाएंगे स्पॉट वेल्डिंग में। स्पॉट वेल्डिंग भी आपकी आ सकती है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है और बस आप फिर इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक सीम वेल्डिंग आता है, उसमें आपके दो देखिए रोलर होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड के रोलर होते हैं इस तरीके से, और ये दोनों आपस में प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर की मदद से ये वेल्डिंग करते हैं इस प्रकार। एक ये आपकी रॉड हो गई, ये आपके हो गई, ये दो इलेक्ट्रोड ये हो गए सर्कुलर, और यहाँ आपके दो पीस हैं, इन्हें आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार, ये यहाँ पर इस जगह पर आपकी ये वेल्डिंग हो जाएगी, इस जगह पर ये आपकी इस प्रकार से वेल्डिंग हो जाएगी। तो ये सीम वेल्डिंग होती है, इसमें भी आप प्रेशर का उपयोग करते हैं। देखिए तो इसमें आपको मेनली ये जो मैंने टाइप्स बताए ये आपको पढ़ने हैं। और इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए कि यहाँ पर कौन सी गैसेज यूज़ होती हैं गैस वेल्डिंग में। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, दो गैसेज यूज़ होंगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी फ्लेम आपकी बनती हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ये दोनों वेल्डिंग आपसे पूछी जाती है। इन्हें रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कहते हैं। यदि आपसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी पूछेगा तो भी आपको यही दोनों में से
कोई एक वहाँ पर लिखनी होगी। फिर आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड के टाइप भी आते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड के टाइप भी आपके पास आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इलेक्ट्रोड के टाइप, देखिए दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड यानी आपका एक ऐसा पीस ऑफ वायर जिसकी मदद से आप वेल्डिंग करते हैं और हीट इनपुट देते हैं। यहाँ पर आपको इसमें वेल्डिंग करनी है इस पीस में, तो आप इलेक्ट्रोड की मदद से यहाँ पे हीट देंगे, हीट देते हैं। तो एक ऐसी वायर होती है जिसको आप हीट करते हैं और वो पिघलकर इस पर लग जाएगा आपके मेटल पर जिसको आपने वेल्ड करना है। तो इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल। यानी जो कंज्यूमेबल यानी जो कंज्यूम हो जाए, नॉन कंज्यूमेबल जो कंज्यूम ना हो। जैसे आप आर्क वेल्डिंग में जैसे इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वो कंज्यूमेबल होता है, बल्कि जो आप टंगस्टन आपका वहाँ पर वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड चेंज नहीं होता है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। और एक और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, फ्लक्स देखिए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप सरफेस पर आप लगाएंगे, देखिए फ्लक्स को, तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वो रिमूव कर दे। कई बार देखिए इंपॉर्टेंट इस पर नोट लिखने के लिए आता है फ्लक्स आप बताइए, तो फ्लक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिमूव करता है इम्प्योरिटीज़ को, आसपास जो वेल्डिंग होती है उससे रिमूव करता है। तो ये इलेक्ट्रोड आप पढ़ेंगे। फिर देखिए वेल्डेड जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपके कितने प्रकार के जॉइंट होंगे। यदि दो प्लेट्स आपस में ओवरलैप करें तो लैप जॉइंट बनाएंगी। यदि दो प्लेट आपस में देखिए इस तरीके से जोड़े जाएं, एज टू एज जोड़ा जाए, तो इसे टक्कर जोड़ भी आप हिंदी में कहते हैं। देखिए फिर आता है आपका कॉर्नर जॉइंट। इसमें आप देखिए दो, एक आपने 90 डिग्री पर रखा है, दूसरे के कॉर्नर आपने जोड़े मेनली। टी में आपको टी बनाना होता है, टी ऑब्टेन करना होता है। एज जॉइंट में आपको दो एजेस इस प्रकार जॉइंट करनी होती हैं कि वो आपस में पैरेलल लगें इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आप वेल्डिंग करेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, एज जॉइंट। तो इन जॉइंट को आप जरूर पढ़कर जाइए, आपके सामने एग्जामिनेशन में 101% ये आपको देखने के लिए मिलेगा। गैस वेल्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पार्ट्स आप पढ़ेंगे क्या क्या पार्ट्स हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए फ्लेम कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की फ्लेम होंगी यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपका जो ऑक्सीजन होगा वो आपका 2 में होगा और एक आपका एसिटिलीन, 2:1, 2:1 में आपका ऑक्सीजन होगा, एक में एसिटिलीन होगा। कार्बोराइजिंग में 2 में आपका एसिटिलीन, 1 में आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 का अनुपात रहेगा, यानी 1 अनुपात ही आपका क्या है, ऑक्सीजन, 1 ही अनुपात आपका एसिटिलीन का। इस तरीके से आप फ्लेम को डिफाइन करेंगे, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे अपनी बुक में और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हमेशा यहाँ पर अंतर आता है मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग में, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये देखिए 6-7 यदि आप अंतर पढ़ें 100% आपके अच्छे मार्क्स कल आ जाएंगे। देखिए तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है, हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा खर्च हो जाता है। बल्कि आपका जो यहाँ पर है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है आपका। इलेक्ट्रोड इटसेल्फ मेड डाउन टू सप्लाई नेसेसरी फिलर मेटल रिक्वायर्ड टू फिल द रूट। और इसमें देखिए आप फिलर मेटल का उपयोग करते हैं, इसमें भी आप फिलर मेटल का उपयोग कर सकते हैं, पर फिलर मेटल को आपको इसमें एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रोड, देखिए इसमें जो आप यूज़ करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, टंगस्टन का ही यूज़ करेंगे वहाँ पर आप, पर यहाँ पर आप कोई सा भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में अकॉर्डिंग टू मेटल, क्योंकि जिस मेटल का आपका, यदि आप माइल्ड स्टील पर क्या कर रहे हैं वेल्डिंग, तो आपको माइल्ड स्टील का ही यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड। फिर आप यहाँ पर देखिए होमोजीनियस वेल्डिंग और ऑटोजीनियस वेल्डिंग, यानी होमोजीनियस यानी जो एक ही तरीके के मटेरियल पर ही हो सकती है, परंतु टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग अलग अलग तरीके के मटेरियल को भी आपस में जोड़ सकती है। देखिए ये इसके फ़ायदे हैं। देखिए ज़्यादा थिकनेस यदि आपको जोड़नी है तो आप टिग का यूज़ करेंगे। मिग का स्मॉल डायमीटर का यहाँ पर यूज़ करने के लिए होगा जो 0.5 से 2 mm का होगा। इससे अधिक जो आप थिकनेस होगी उसको आप किससे जोड़ेंगे, टिग से, टिग वेल्डिंग से। फिर यहाँ पर आप देखिए, और आप अपनी बुक में डिफरेंस देख सकते हैं और ये आप लिखेंगे एग्जामिनेशन। फिर आता है वेल्डिंग के डिफेक्ट। पिछली बार कास्टिंग के डिफेक्ट आए थे, वेल्डिंग के डिफेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। तो यदि आपने वेल्डिंग के डिफेक्ट और अच्छे से देखिए, जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं, चाहे वो वेल्डेड जॉइंट हो, चाहे वो गैस वेल्डिंग हो, मिग और टिग में अंतर हो, फ्लेम्स हो, यहाँ पर जो भी अभी मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन हो वेल्डिंग का, या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की
आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। फिर देखिए कुछ यहाँ पर वेल्डिंग के डिफेक्ट है, यानी वेल्डिंग करते समय आपके कुछ डिफेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए स्लैग यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, स्लैग यानी इम्प्योरिटीज़ आपकी वेल्डिंग के दौरान आ सकती है। अंडरकट देखिए, यदि आपका पूरा मेटल जो है वो पिघला नहीं। इनकम्प्लीट फ्यूज़न यानी ढंग से आपकी हीट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट फ्यूज़न हो गया। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का अर्थ है जब आपने मेटल को इंसर्ट किया तो आपका मेटल बेस तक पहुंचना चाहिए या नीचे तक, पर आपने देखा कि ये पूरा नहीं पहुंचा, ऊपर तक ही पहुंच गया, यानी पूरा पहुंचना चाहिए। ओवरलैप, कई बार ओवरलैप कर देते। स्पैटर, आपने देखा होगा जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उस पर आप छोटे छोटे आप देखते हैं इस तरीके के छोटे छोटे स्पैटर्स फॉर्म हो जाते हैं सरफेस पर, उसे स्पैटर्स कहते हैं। इनको आप चिपिंग हैमर से हटाते हैं। देखिए ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप डिफेक्ट जो है 100% जो है इनको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप ज़रूर पढ़ें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पिछली बार के एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एडवांटेज क्या है, देखिए वेल्डिंग का एडवांटेज है कि ये परमानेंट जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है आपका, परमानेंट जॉइंट बनाता है, जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट। दूसरा है यहाँ पर कि जो वेल्डेड जॉइंट हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मशीनिंग जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं मतलब। और यहाँ पर दूसरे भी है कि यहाँ पर ये आसानी से आपका किया जा सकता है। और यहाँ पर है कि मैनी टाइप ऑफ जॉइंट, इससे आप बहुत सारे जॉइंट बना सकते हैं। ये कम समय लेता है रिवीटिंग से आपकी वेल्डिंग जो होती है। और इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसके लिए आपको हाई स्किल लेबर चाहिए। दूसरा, आपको जो स्ट्रेसेस हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे आप डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये डिफेक्ट के कारण आपके स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। हार्मफुल गैसेस आप देखते हैं, यदि आप विदाउट जो है सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी आपने गॉगल नहीं पहना है, आपने एप्रन नहीं लगाया है, तो आपको हार्म भी हो सकती है, ये आपकी हेल्थ को भी हार्म कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप वेल्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आप इतना पढ़ेंगे तो यहीं से आपका वेल्डिंग चैप्टर में से आएगा। फिर यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर है, देखिए पैटर्न मेकिंग। तो सबसे पहले पैटर्न मेकिंग है। तो देखिए पैटर्न मेकिंग में आपको पता है कि पैटर्न, देखिए सबसे पहले यदि आप कोई कास्टिंग बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, पैटर्न बनाने की आवश्यकता है। यदि आपको देखिए इस तरीके का एक बॉक्स चाहिए तो आपको ये बॉक्स पहले आपको इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो आप मोस्टली वुड से बनाते हैं। किससे, वुड से आता भी है। देखिए कि आप पैटर्न के लिए कौन सा मोस्टली मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वुड होता है। कौन सा, वुड होगा। यदि आप टाइप्स ऑफ पैटर्न की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की साइट मतलब वेबसाइट पर, सॉरी अपनी प्लेलिस्ट पर जाइए हमारी, उस पर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैटर्न, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न ये 100% आपके आएंगे। जैसे यहाँ पर स्प्लिट पैटर्न जो 2 पार्ट में बनते हैं, इस तरीके से देखिए 2 पार्ट्स में आपके बनते हैं स्प्लिट पैटर्न, ये देखिए। फिर आप यहाँ पर आपका स्वीप पैटर्न हो गया, यहाँ पर आपका कोप एंड ड्रैग पैटर्न हो गया, बहुत सारे पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। कास्टिंग के डिफेक्ट, ये मैंने भी आपको पिछले कुछ वीडियोस में ही बताया है, कास्टिंग के क्या डिफेक्ट होते हैं। पिछले साल एग्जामिनेशन में आए कास्टिंग डिफेक्ट। तो कास्टिंग डिफेक्ट यानी कास्टिंग के दौरान जब आप मेटल को पॉर करते हैं, ये देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इस फिगर में। देखिए जब आप यहाँ पर मेटल को पोर करेंगे तो ये इसके अंदर देखिए इस प्रकार का ये आपकी फिगर बन जाएगी, ऐसे इस तरीके का आपका बन जाएगा, जिस तरीके का आपका यहाँ पर मोल्ड है। इसमें आपने मेटल भर दिया। अब मेटल भरने के बाद क्या हुआ, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गए। डिफेक्ट वो है आपके कास्टिंग डिफेक्ट। जैसे आप ये वीडियोस देखिए, ब्लो होल्स आपके सरफेस पर होंगे, छोटे छोटे पिन होल्स, मिश्रण यानी प्रॉपर आपका जो है मेटल पहुँचा नहीं है एंड तक। दूसरा है स्वेलिंग, ड्रॉप, श्रिंकेज हो सकती है, यानी श्रिंक हो सकता है, यानी सिकुड़ सकता है आपका मेटल। स्लैग वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, हॉट टीयर्स वहाँ पर आ सकते हैं। ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इसलिए आप क्या करें, कास्टिंग डिफेक्ट्स को ज़रूर पढ़ कर जाएँ। फिर यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की कास्टिंग, यानी कास्टिंग जो होती है 2 प्रकार से हो सकती है। पहला डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में देखिए आपका क्या होगा, एक यहाँ पर आपके ही कास्टिंग मशीन के अंदर आप इसमें मोल्टन का मेटल रखेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ये सक करेगा और इसको यहाँ से प्रेशर देंगे रैम द्वारा। तो ये जो आपकी कैविटी होगी, जिसके जैसा आपको मोल्ड बनाना है, जैसे इस तरीके का आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, तो इसमें ये फिल हो जाएगा। तो ये डाई कास्टिंग है, इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आता है आपका। इसमें आप सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं उनको बनाते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ये देखिए
ये आपका एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसके अंदर आपको मेटल भरना होता है और ये रोटेट करता रहता है, मोटर से जुड़ा होता है, देखिए रोलर से जुड़ा हुआ है, ये आपका घूमता रहेगा। घूमने के कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी और आपका मेटल देखिए जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है यहाँ चिपक गया। यानी इसका यूज़ आप क्या करते हैं, देखिए जैसे बॉटल्स बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिलेंड्रिकल चीज़ें हैं उसे बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देखिए। फिर आपका पिछले बार एग्जामिनेशन में आया था, हमेशा आता है कि आपका कुपोला फर्नेस क्या है, या आपने एमएसएम में भी पढ़ी होगी कि एक ऐसी, देखिए फर्नेस का उपयोग आप क्या करेंगे मेटल को पिघलाने के लिए। तो इसमें आप क्या करते हैं, देखिए मेटल डालते हैं, मेटल, फ्लक्स और कूक, तीन चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे। सबसे ऊपर से इसकी जो लाइनिंग होगी ये स्टील की बनी होती है, स्टील शेल। इसी प्रकार आपको पेपर में एक डायग्राम बनाना है, नीचे से आप हीट देते हैं और यहाँ पर आप ये बाहर निकल जाता है आपका मेटल। तो इन सब आप प्रोसेस करेंगे, इनको हीट करेंगे। हीट करने के बाद अलग अलग लेवल पर जो होगा, मेल्टिंग जोन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्टिंग होने के बाद यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अलग। तो ये आपका क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं कि कपोला फर्नेस आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी जा सकती है। देखिए इसको आप पढ़कर जाएंगे मेनली। फिर आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मोल्डिंग क्या है। मोल्डिंग का अर्थ देखिए, पैटर्न का अर्थ हो गया कि जो आपको पार्ट बनाना है उसका एक पहले रेप्लिका बना लीजिए, यानी उसके हूबहू आप एक मॉडल तैयार कीजिए। पहले वो आपने बना लिया, उसे आप पैटर्न कहेंगे। फिर आप बनाते हैं माउल्ड, माउल्ड यानी सांचा जिसे आप कहते हैं। तो वो आप किस में बनाएंगे, देखिए वो आपके दो बॉक्सेस होते हैं, अपर बॉक्स को आप कोप कहते हैं, नीचे वाले बॉक्स को आप ड्रैग कहेंगे। इनके बीच में आप क्या बना रखते हैं, पैटर्न। क्या रखेंगे, पैटर्न। और ऊपर से आप सैंड भर देंगे और सैंड को यहाँ पर रैम करेंगे, अच्छे से दबाएंगे सैंड को। सैंड को दबाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जब सैंड अच्छे से दब जाएगा तो इसको आप हटा लेंगे, जो पैटर्न होगा, और आपकी यहाँ पर एक ऐसी शेप मिल जाएगी आपको। इस तरीके से जो भी शेप है आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बेलनाकार शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, इस तरीके से आपको शेप दिखेगी। फिर आपको ये आपकी शेप बन गई। फिर आपको इसमें क्या करना होता है, मोल्ड बन गया। मोल्ड बनने के बाद आप इसमें देखिए कुछ होल्स यहाँ पर छोड़ते हैं, जैसे राइजर हो गया, रनर आप इसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल को रनर बोलते हैं। ये राइजर है जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल को पोर करेंगे, मेटल डालेंगे इसके अंदर। तो ये आपका मोल्ड बनता है ऐसे कास्टिंग में। सैंड कास्टिंग मेनली आपका मोल्डिंग सैंड भी आती है। क्या कौन कौन सी आप सैंड इस्तेमाल करते हैं, मोल्डिंग सैंड के टाइप बताइए, यानी जो सैंड आप यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए वो भी आपकी यहाँ पर आ सकती है। तो इसमें आपकी सिलिका सैंड होती है, आपकी यहाँ पर ऑलिवाइन सैंड होती है, बहुत सारी यहाँ पर सैंड होंगी, वो आप देख सकते हैं। और मेन यहाँ पर आप देखेंगे कि सैंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए कुछ, वो मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये देखिए कहाँ पर, कहीं पर अगर ब्लैंक स्लाइड है तो मैं वहाँ पर बनाऊँगा, इसी में आपको समझा देता हूँ। तो यानी जो आपकी मोल्डिंग सैंड है उसको देखिए आपकी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इसको आप अपनी बुक में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। परमेबिलिटी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। देखिए यदि आपने एक मोल्ड बनाया तो यदि आप इसमें देखिए, जब इसमें आप मेटल को पोर करेंगे तो जो मेटल होगा बहुत गर्म होगा, तो उससे हीट जनरेट होगी। यदि आपकी हीट बाहर निकल जाए, किससे, मोल्ड से, गैस को बाहर निकलना मोल्डिंग सैंड से, उसे ही उसकी क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। रिफ्रैक्टिवनेस दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देखिए रिफ्रैक्टिवनेस, रिफ्रैक्टोरीनेस। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मोल्ड है वो हाई टेम्परेचर को सह ले विदाउट क्रैकिंग। यदि आपने यहाँ पे मेटल डाला और वो आपका नीचे टूट गया तो ये सही नहीं है। आपका मेटल, आपका जो ये सैंड का मोल्ड है ये बिल्कुल आपका मजबूत होना चाहिए। अधेसिवनेस, आपस में जो मिट्टी की चिपकने की क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। कोहेसिवनेस, स्ट्रेंथ, फ्लोएबिलिटी, यानी इसमें आपका फ्लोएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इनको आप पढ़ेंगे मेनली। देखिए मोल्डिंग में ये आपकी आती हैं हमेशा। और दूसरा देखिए, मोल्डिंग सैंड, जब आप सैंड बनाते हैं मोल्ड के लिए तो उसमें आप सैंड का उपयोग करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, बाइंडर का उपयोग करेंगे इनका, और एडिटिव जिसमें आप फ्लावर डस्ट इनका उपयोग करेंगे। तो ये भी आप देखेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सैंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सैंड चाहिए, सिलिका सैंड। इसमें आप क्या डालेंगे, वाटर, कुछ बाइंडर्स, कुछ यहाँ पर देखिए बाइंडर, वाटर एक बाइंडर है। बाइंडर का काम होता है देखिए मिट्टी को जोड़ के रखना। यदि आपने मिट्टी ऐसे ही रख ली, उसको पानी में नहीं मिलाया तो वो जुड़ेगी नहीं, तो बाइंडर का आप इसलिए उपयोग करेंगे। देखिए बाइंडर में आप इस तरीके, पहले आपने सैंड ली, फिर आपने बाइंडर लिया। बाइंडर जैसे क्ले हो गया, क्ले को आपने मिलाया,
जिससे अच्छे से आपकी क्या हो, आपका जो मैटर मतलब सैंड है वो आपस में मिल जाए। फिर कुछ एडिटिव भी आप इसमें ऐड करते हैं, जैसे डस्ट हो गई, धूल हो गई, थोड़े वुड का फ्लावर हो गया, कॉल डस्ट हो गया, इनका उपयोग करते हैं देखिए मेनली। तो ये आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अपनी बुक से, अच्छे से आप पढ़ें, यही आपका आएगा। और एक लास्ट कि मोल्ड बनाने के लिए आप कौन कौन से हैंड टूल का उपयोग करते हैं। ये देखिए ये वीडियो मैंने बनाई भी है कि आप मोल्ड बनाने के लिए कौन कौन से हैंड टूल का उपयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया है, जैसे बिलोज हो गया, आपका स्प्रू पिन हो गया, हैंड रीडल हो गया, ब्रश हो गया। तो वो भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे मोल्डिंग टूल्स कि मोल्ड को बनाने के लिए कौन कौन से टूल उपयोग करते हैं। एक बार आप उसे जल्दी से जो है वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप विजिट करें, 25 वीडियो है वर्कशॉप की, उसमें से आपके जो सिलेबस की है वो 22 हैं। तो उन 22 वीडियोज़ को यदि आप एक बार देख लें, अभी तो टाइम नहीं है, पर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो टॉपिक आपको नहीं आता, जैसे ये मोल्डिंग टूल्स है, ये टूल्स के आप डायग्राम भी साथ में बनाएंगे तो आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। मेन देखिए एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर तभी मिलेंगे विद डायग्राम, यदि डायग्राम आपके होंगे तब। फिर देखिए अब इतना तो आपका सिलेबस का हो गया। यदि आपका कुछ बाहर से आ गया, देखिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ एमएसएम के एग्ज़ाम में भी आपका पाउडर मेटलर्जी आया था, थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा आज बाहर से आ गया, टरबाइन से, कंप्रेसर से, इन जगह से आ गया थोड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लेथ मशीन आप पढ़ें, इसकी वीडियो भी हमने डाली है, इसके पार्ट्स क्या हैं, लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन की वर्किंग क्या है, शेपर क्या है, स्लॉटर क्या है, ये मशीन आप पढ़ेंगे। देखिए ये भी आ सकती हैं। फिर आप कल हमें कमेंट करेंगे कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो देखिए क्योंकि सिलेबस इसी साल चेंज हुआ है, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर आपका पहले ही बन चुका हो, ये भी हो सकता है। देखिए फिर आता है यहाँ पर आपकी किससे आप वर्क होल्डिंग डिवाइस होती हैं। देखिए जैसे चक हो गया आपका, या अपने वर्कशॉप में देखा होगा अपने मशीन शॉप में कि यहाँ पर आप अपना कोई टूल बांधते हैं चक में। ये फेस प्लेट हो गई, ये भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस नाम से वीडियो है, इसे आप देखेंगे। तो इसी के साथ देखिए यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपके देखिए दो ही मेन यूनिट हैं, एक तो वेल्डिंग और दूसरी कास्टिंग, मोल्डिंग और पैटर्न मेकिंग, यही आपको करना है। तो यदि आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार आप लेथ मशीन वगैरह को देख लीजिए। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, परंतु आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी आ सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये हमने वीडियो बनाई है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहें, आप अपनी क्वेरी हमें बताते रहें, हम आपकी क्वेरियों को दूर करने का 100% जो है वो प्रयत्न करेंगे। और आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।